जय जय श्री राधे। आइए आज हम सुनते हैं अधिक मास के अंतर्गत आने वाली एक और कहानी, कृष्ण कन्हैया और छोटी सी लड़की की कहानी। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण गांव के बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उन सबको जाते हुए देख उस छोटी बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन को ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इतना चल नहीं पाओगी। थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बाद वह 7 साल की हुई तो घर वालों ने किसी कारण बस फिर वृंदावन जाना हुआ। फिर बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे भी ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए, लेकिन कोई कारण बस उसको नहीं ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस मन में चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन ना कर सकी। गांव में सभी सहपाठी ठाकुर जी के दर्शन कर चुके थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वह 17 साल की हो गई तो पिताजी ने उसका विवाह तय कर दिया। अब संयोग बस कहो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे निकट वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई और रस्म निभाने के लिए अपने मायके आई। फिर 1-2 दिन बाद लड़की और उसके पति वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति ने बोला, तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ। वह लंबा सा घूंघट निकाल कर बैठ गई और ठाकुर जी के विषय में सोचने लगी कि ना जाने कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उनकी कृपा से मेरा ससुराल अब वृंदावन ही हो गया है। वह सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र कितनी होगी? मेरे हिसाब से तो 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं तो वह थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो फिर मेरे देवर की तरह हुए। आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन कहने लगी, ठाकुर जी आप मेरे देवर, मैं तुम्हारी भाभी, पर वह समय कब आएगा जब आप हमें भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। किशोरी यह सब बातें सोच ही रही थी, तभी एक सांवला सा किशोर बालक वहां आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव में आई, कहने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कौन बुला रहा है? वह नहीं नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव वाले बड़े बूढ़े अगर देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता वह कुछ उत्तर न देती। फिर पास आकर बोला, भाभी अपना चेहरा तो दिखाई दे। तब वह सोचने लगी, ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने अपना घूंघट पकड़ लिया और खींच कर पकड़ लिया। और तब बालक बोला, भाभी आपने यह पर्दा क्यों कर रखा है? हम तो आपके देवर हैं। किशोरी ने कहा, हम आपको नहीं जानते। तो यह बालक बोला, हम आपको जानते हैं, आप जिस गांव की हो कुछ ही दूर पर हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। तब किशोरी ने एक झलक उसको देखा और घूंघट खींचकर पकड़ लिया। किशोरी बोली, तुम यहाँ से जाओ नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। बालक बोला, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं। और कहते कहते घूंघट खींच लिया और भाभी का चेहरा देखकर भाग गया। इतने में उसके पति आ गए। उनसे किशोरी ने पूरी बात बताई। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है कि कहीं की गलियों में वह लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे बता देना। 2-4 दिन बाद माँ ने कहा, बेटा बहू को बांके बिहारी के दर्शन करा लाओ। अगले दिन वह दर्शन करने गए। वहां बहुत भीड़ थी। तब पति बोला, तुम स्त्रियों की लाइन में जाकर आगे खड़े हो जाओ और वहीं से दर्शन कर पाओगी। और जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन हुए तो वही लड़का दिखा जो भाभी भाभी कह रहा था। तब किशोरी ने पति को बुलाया और कहा, यही है वो लड़का। तब पति सुनकर अबाक रह गया और पत्नी से बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव था, इसलिए ठाकुर जी तुम्हारे देवर बनकर आ गए। हम इतने दिन से वृंदावन में हैं पर अभी तक हमको दर्शन नहीं हुए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता रखो वह उसे जरूर निभाते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे।